हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ओरल थ्रस। ओरल थ्रस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कैंडिडाइटिस। तो ओरल थ्रस क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये कैसी डिजीज़ है, ठीक है, इसको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये ओरल थ्रस है। तो उसके जो साइन सिम्टम हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा इसके जो ड्रग ट्रीटमेंट है, कौन से इसमें मेडिसिन्स दी जाती है, इसके साथ साथ इसका प्रिवेंशन को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही अगर आपको इस तरह की कोई हेल्थ इशू है तो आप इस वीडियो को देख करके मेडिकेशन लेने की कोशिश नहीं करें। ये वीडियो केवल मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन के हिसाब से बनाई गई है। अगर आपको इस तरह का कोई हेल्थ इशू होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिकेशन लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि ओरल थ्रस क्या है और ये क्यों होता है। तो ये है, ओरल थ्रस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिगन्स। कैंडिडा एल्बिगन्स क्या है, एक तरीके का फंगस है जिसकी वजह से क्या है ये होता है। जिस तरह से वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है, ठीक है, उसी तरह से ये भी क्या है, एक फंगस है जिसकी वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है। जैसे वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से और भी कई डिजीज़ हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो डिजीज़ है किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। फंगस आप जानते ही हो कैसी होती है, जिसको बोलते हैं फफूंद भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे अचार वगैरह होता है या फिर रोटी को या फिर ब्रेड को कई दिनों तक रखे रहते हैं तो उस पर क्या हो जाती है, ग्रीन ग्रीन सी जम जाती है, वो क्या होती है, फंगस होती है। तो इसकी वजह से ये फंगस का नाम है कैंडिडा एल्बिगन्स, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है, ओरल थ्रस। नेक्स्ट है, इट अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन इन द माउथ। माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, टंग हो गया, ठीक है, लिप्स हो गया, अंदर की जो टॉन्सिल्स हो गए, उनको क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है, इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन है और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। तो वो जल्दी क्या हो जाते हैं, इससे अफेक्ट हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होता है, कोई भी चीज़ को अपने मुंह में डाल लेते हैं और उनसे उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका जो ओरल हाइजीन है वो क्या हो जाता है, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत पुअर होता है, और उनकी इम्यून सिस्टम भी क्या होती है, बहुत वीक होती है। तो इसकी वजह से उनमें ये इन्फेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओल्ड पर्सन और चिल्ड्रन में। इसके बाद अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो डिजीज़ है माउथ में हो रही है वो क्या है, ओरल थ्रस है या कैंडिडाइटिस है। तो इसमें क्या देखने को मिलते हैं, वाइट पेचेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें क्या है, ये वाइट पेचेस है इस तरह के, ठीक है, इसमें वाइट पेचेस दिख रहे हैं ऑन द टंग एंड इनर चिक एंड गम एंड टॉन्सिल, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें, इनमें आपको वाइट पेचेस इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन अराउंड द अफेक्टेड एरिया। रेडनेस और इन्फ्लामेशन इसमें देखने को मिलती है। आप इस फिगर को देखकर भी आसानी से समझ सकते हैं, इसके जो सिम्टम हैं इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर कोई पर्सन आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसमें अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे माउथ में इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग करने में, रेडनेस है, पेन है, तो आप उसको एग्जामिन करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें ये ओरल थ्रस की हो सकती है। नेक्स्ट है, इसी के सिम्टम है, जिस तरह से जैसे फिगर है, ठीक है, इसमें क्या है कि साइड में इस तरह से इसके जो कॉर्नर हैं वो कटे हुए रहते हैं। तो सोरनेस डिस्कम्फर्ट हो जाता है वाइल ईटिंग, स्वेलिंग एंड स्पीकिंग। जब भी व्यक्ति बोलता है, निगलता है, कोई चीज़ खाता है तो उसको क्या होता है, डिस्कम्फर्ट लगता है। इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है एंड क्रैकिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। माउथ का जो कॉर्नर होता है उस साइड में क्या होता है, क्रैकनेस आ जाती है। देखा होगा आपने, कई व्यक्ति इस तरह से आपके सामने आते हैं तो उसमें ये क्या है, एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं। कॉजेज़ में हम देखते हैं कि जो वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है जिनका भी,
जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है, जैसे कि ड्यू टू इलनेस हो गया, मेडिकेशन ले रहा है लंबे समय से, या फिर कीमोथेरेपी चल रही है, उसकी कैंसर वगैरह का जो इलाज चल रहा है, या फिर HIV जो पेशेंट होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनमें ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है कि डिसरप्टिंग द बैलेंस ऑफ ओरल फ्लोरा, जो माउथ के जो ओरल फ्लोरा होते हैं, ठीक है, क्या होता है ओरल फ्लोरा की ऐसे जो लाभदायक बैक्टीरिया जो माउथ के हाइजीन के लिए, माउथ के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिसरप्टिंग हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। किसकी वजह से, कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। तो ये भी इसका क्या है, एक तरीके से कॉज है। नेक्स्ट कॉज इसका है कि हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। कई व्यक्तियों में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो गया, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हो गया, या फिर मीनोपॉज हो रहा है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा है पुअर ओरल हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पॉइंट है इसमें, जिसकी वजह से ये ओरल थ्रस हो सकता है। और इनएडुकेट डेंटल केयर, नाउ डेंचर दैट डो नॉट फिट प्रॉपरली और आरंट क्लीन्ड रेगुलरली, जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं डेंचर यूज़ करते हैं, ठीक है, नकली दांत जो लगाते हैं, उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, अच्छी तरह से फिट नहीं हो रहे हैं वो, तो उसकी वजह से भी उनमें पुअर क्या हो सकता है, ओरल हाइजीन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है इसका जो रिस्क फैक्टर है, वो कौन कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर हमने पहले ही इसमें बता दिया मैंने आपको, और हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इन्फेंट होते हैं और एल्डरली जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। मोर ससेप्टेबल ड्यू टू वीकर इम्यून सिस्टम, इनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो क्या होती है, बहुत वीक होती है ओल्डर और इन्फेंट की, तो इसकी वजह से उनमें ये डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी क्या हो जाते हैं, वो रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल, उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस रिस्क में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो क्या हो सकते हैं इसके, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग क्या करता है, रिड्यूस सलाइवा प्रोडक्शन, जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंड मेकिंग ससेप्टिबल, इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पर्सन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसके लिए ससेप्टिबल हो जाता है, उसमें इस बीमारी के होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा हो जाएगा विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, जैसे कि विटामिन B12 और आयरन की कमी की वजह से भी ये जो माउथ का जो इन्फेक्शन है वो भी हो जाता है। विटामिन B12 हो गया, ठीक है, विटामिन C हो गया, इसके अलावा जो आयरन डेफिशिएंसी है वो हो गए, तो ये चीज़ें भी क्या करती है, बहुत अफेक्ट करती हैं ना। अब हम देखते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। इसमें जो ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें है सॉल्यूशन दिया जाता है कोट्राइमेजोल 1% अप्लाई लोकली 2-3 टाइम्स 5 to 7 डेज तक इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो टैबलेट है वो दी जाती है फ्लूकोनाजोल टैबलेट ही। फ्लूकोनाजोल जो टैबलेट है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, ठीक है, ये होती है 100 मिलीग्राम की पर डे देते हैं, और 10 to 14 डेज तक इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो डेंचर केयर है उसको करना चाहिए प्रॉपर क्लीनिंग एंड फिटिंग एंड एड्रेसिंग अंडरलाइंग कंडीशन, जैसे कि मैनेजिंग डायबिटीज़ है तो उसको मैनेज करना चाहिए, विटामिन की कोई कमी है तो उसको मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है तो उसको मैनेज करने चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, तो ये इसका ड्रग ट्रीटमेंट हो गया, इसमें ये ड्रग्स दी जाती हैं। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन, कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर प्रिवेंशन पहले से रख लेंगे तो वो बीमारी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए है सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस ओरल गुड हाइजीन। इसमें क्या करना है, रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड रिंसिंग, जब भी खाना खाएं तो उससे मैं अपने दांतों को अच्छी तरह रिंस कर लेना चाहिए, ठीक है, ब्रश करना चाहिए रेगुलरली ट्वाइस इन डे। इसके अलावा विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली, ठीक है,
एंड फॉर चेकअप क्लीनिंग। अगर दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं और ब्रश नहीं करते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, उनकी दांतों में वो चीज़ जमी रहती है और इसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस या फंगस लग जाता है और जिससे क्या हो जाता है, उसमें पुअर ओरल हाइजीन इफेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो अपन कह सकते हैं इसमें जो गुड हाइजीन है ओरल की, उसको मेंटेन करके रखना है। इससे ही इस जो डिज़ीज़ है उससे क्या कर सकते हैं, बचा जा सकता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं इसमें अवॉइड एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करें टू कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड ईट अ बैलेंस डाइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट लो, जिसमें क्या होनी चाहिए, रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड होल ग्रेन। इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, ठीक है, एंड विटामिन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ओरल थ्रस के बारे में बताया, पूरी डिटेल बताई इसकी, ठीक है, क्यों होता है, क्या है इसके कॉजेज़, इसके अलावा इसका जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।